क्वेश्चन लिखिए, जीवन क्या है? जीवन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस पाठ से जो लेखक परिचय है इतना इम्पोर्टेंट लिखवा दिया। अब लिखो जीवन क्या है? जी हुजूर। पहला क्वेश्चन, जीवन क्या है? लिखो, जीवन बड़ा अद्भुत। जीवन क्या है? जीवन बड़ा अद्भुत। जीवन क्या है? जीवन बड़ा अद्भुत, असीम। जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और अगाध है। जीवन देखो, जीवन बड़ा अद्भुत, जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और अगाध है। जीवन बड़ा अद्भुत। सुनो, जीवन जीवन क्या है? तो जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और अगाध है। अगाध है, आगाध, ठीक है। यह अनंत रहस्यों के लिए, यह अनंत रहस्यों को, यह अनंत रहस्यों को, है सुधारना, गलत लिखी है। यह अनंत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों को, यह अनंत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह अनंत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह अनंत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य 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 है जहाँ मानव कर्म करते हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ मानव कर्म करते हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ मानव कर्म करते हैं। और यदि हम जहाँ मानव कर्म करते हैं, और यदि हम कर्म करते हैं के बाद, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए, यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए, यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं, यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं, आजीविका, केवल अपने आप को आजीविका के लिए तैयार करते हैं, तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ मानव कर्म करते हैं, मिला ना। और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का क्या अर्थ है? जिसका छूटेगा कॉपी चेक करेंगे, पिटाएगा वो। शिक्षा का क्या अर्थ है? लिखो, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, हाँ जी स्पीड ही रहो, बातचीत करने का मौका ही नहीं देते हैं जी। शिक्षा का अर्थ मानव जीवन के संपूर्ण विकास का है। शिक्षा का अर्थ मानव जीवन के, शिक्षा का अर्थ मानव जीवन के संपूर्ण विकास का है। शिक्षा का अर्थ मानव जीवन के, कई बार बोलेंगे जी, मिलाओ। शिक्षा का अर्थ मानव जीवन के संपूर्ण विकास का है। इसमें मनुष्य की साक्षरता, इसमें मनुष्य की साक्षरता, सा अक्षर वाला अक्षर,
अपाई। साक्षरता, साक्षर लिखो, साक्षरता। हाँ, साक्षरता कौमा जीवन कौशल, जीवन कौशल, जीवन कौशल व अन्य सभी, जीवन कौशल व अन्य सभी। साक्षरता, जीवन कौशल व अन्य सभी समाज के उपयोगी गुण पाए जाते हैं। साक्षरता, जीवन कौशल व अन्य सभी समाज के उपयोगी गुण पाए जाते हैं। व अन्य सभी समाज के उपयोगी गुण पाए जाते हैं। व अन्य सभी समाज के उपयोगी गुण पाए जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय जाना, शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय जाना, विभिन्न विषयों की पढ़ाई करना। शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय जाना, शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय जाना, विभिन्न विषयों की तैयारी करना, विभिन्न विषयों की पढ़ाई करना लिखना। शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय जाना, अ ध न त ग प रे फ त अंतर्गत विद्यालय जाना, सभी विषयों की पढ़ाई करना, परीक्षाएं पास करना। शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय जाना, विभिन्न विषयों की पढ़ाई करना, परीक्षाएं पास करना, विभिन्न विषयों की पढ़ाई करना, परीक्षाएं पास करना, कॉमा जीवन में ऊंचाई पाना, जीवन में ऊंचाई पाना, पढ़ाई, विभिन्न विषयों की पढ़ाई करना, जीवन में ऊंचाई पाना, जीवन में ऊंचाई पाना, दूसरे से प्रतियोगिता करना। सुन लो शिक्षा क्या है। जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना, दूसरे से प्रतियोगिता करना, दूसरे से प्रतियोगिता करना, वह संघर्ष प्राप्त करना, वह संघर्ष करना, वह संघर्ष करना, वह संघर्ष करना शिक्षा का सही अर्थ है। वह संघर्ष करना शिक्षा का सही अर्थ है ना। साथ ही जीवन को समझना भी, साथ ही जीवन को समझना भी शिक्षा है। साथ ही जीवन को समझना भी शिक्षा है। साथ ही जीवन को समझना भी शिक्षा है। साथ ही जीवन को समझना भी क्या है? शिक्षा है। तो जहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? टैलेंट को मेधा बोलते हैं, मेधा। लिखो, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? मेधा वह शक्ति है, मेधा वह शक्ति है, मेधा वह शक्ति है, मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य, मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य, मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य निर्भय पूर्वक सोचता है। मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य, मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य निर्भय पूर्वक सोचता है। मेधा वह शक्ति है जिसमें मनुष्य निर्भय पूर्वक सोचता है, ताकि वह सत्य को समझ सके। देखो, ताकि वह सत्य को समझ सके, ताकि वह सत्य को समझ सके, ताकि वह सत्य को समझ सके, ताकि वह सत्य को क्या करे? समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है, यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो वह मेधावी नहीं हो सकता। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो वह मेधावी नहीं हो सकता। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो वह मेधावी नहीं हो सकता है। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो वह कभी भी क्या नहीं हो सकता? मेधावी नहीं हो सकता।
किसी भी प्रकार की लालसा, चाहे वह सुख देने वाली हो या दुख देने वाली, किसी भी प्रकार की लालसा, चाहे वह सुख देने वाली हो या दुख देने वाली, किसी भी प्रकार की लालसा, चाहे वह दुख देने वाली हो या सुख देने वाली हो, किसी भी प्रकार की लालसा, चाहे वह दुख देने वाली हो चाहे वह सुख देने वाली हो, वह हमेशा भय का निर्माण करती है। वह हमेशा भय का निर्माण करती है। अगर मन में लालसा रखोगे और वो पूरा नहीं होगा तो वो भय का निर्माण करती है। समझ रहे हो? तुम लोग के अंदर महत्वाकांक्षा है कि नहीं कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाए, और नहीं पास होंगे तो घर द्वार गांव समाज क्या बोलेगा? तो यही तो है दुख का कारण, है ना? इसी प्रकार महत्वाकांक्षा, किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा हो, चाहे वह दुख देने वाली चाहे वह सुख देने वाली, वह भय का निर्माण करती है। जबकि ठीक इसके विपरीत, जबकि ठीक इसके विपरीत, जबकि ठीक इसके विपरीत बिना डर के कार्य करना, जबकि ठीक इसके विपरीत बिना डर के कार्य करना, जबकि ठीक इसके विपरीत बिना डर के काम करना मेधावी होने का प्रमाण है। जबकि ठीक इसके विपरीत बिना डर के काम करना, कार्य करना मेधावी होने का प्रमाण है। बिना डर के पढ़ो, जो होगा सो होगा। अरे तू मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो काथी का डर? डरेगा वो ना जो कभी पढ़ा नहीं, 3-4 महीना पढ़ के सोचेगा कि हम तीर मार देंगे, और तीर मारियो देगा तो जीवन के सत्य की खोज नहीं कर पाएगा। यानी उसके पास डिग्रियां तो होगी लेकिन नौकरियां नहीं होगी। समझ रहे हो? इसलिए जीवन में नंबर मायने नहीं रखता। 100 में 15, 20, 30 भी नंबर आवे, अज्ञान रहे तो तुम बहुत आगे जाओगे। इसलिए कभी भी ज्ञान लेने की कोशिश करो, नंबर नहीं। आगे लास्ट क्वेश्चन, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? समय बोले है ना कि अपने काम में समय नहीं देखना। हाँ, जबकि इसके ठीक विपरीत बिना डर के वातावरण में जीना ही, बिना डर के अपने काम को करना, कार्य को करना ही मेधावी होने का प्रमाण है। मेधावी होने का प्रमाण है। जिसको काम है जा सकता है, प्यास लगे जा सकता है, या कोई काम हो जा सकता है, हम रोकेंगे नहीं। और नहीं है तो चुपचाप पढ़ो, आगे लिखो। हम टांग खींच खींच के पढ़ाते हैं, ये बात सच है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? लास्ट क्वेश्चन, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? लास्ट क्वेश्चन, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? यही देखो, यही क्वेश्चन तुम लोग का समझा देगा बहुत। लास्ट है, लिखो। जीवन में अनुभवों के ऊंचे शिखर पर, 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 जीवन में अनुभवों के ऊंचे शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। जीवन में अनुभवों के ऊंचे शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। जीवन में अनुभवों के ऊंचे शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में भयभीत है। अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में भयभीत है। अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में भयभीत है। अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में भयभीत है। अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में भयभीत है। जीवन की सुंदरता का, जीवन की सुंदरता का, जीवन की सुंदरता का, जीवन की
सुंदरता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है। जीवन की सुंदरता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है। जीवन की सुंदरता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है। जीवन की सुंदरता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। जीवन की सुंदरता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। जीवन की सुंदरता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। विद्रोह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः जीवन में हरे कृष्णा। अतः जीवन में विद्रोह होना अति आवश्यक है। मिलाओ। जीवन की सुंदरता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। विद्रोह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। विद्रोह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः जीवन में विद्रोह होना अति आवश्यक है। अतः जीवन में विद्रोह होना अति आवश्यक है।